नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि हम सब का स्टूडियो का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। तो आज हम सब को रेलवे एसएससी या तो सीजीएल, बिहार पुलिस दरोगा, सीएचएसएल, एमटीएस, यानी आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का आप तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ्स के लिए आप हम सबके साथ टीम के साथ और जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ आपको फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो आप सब हम सबों के साथ जुड़े रहें। तो कहा जाता है ना कि कोई भी चीज को होने में समय लगता है, तो आज वो फाइनली हम सबका वो दिन आ चुका है जिसमें कि अब हम सब डेली आप सबके बीच लाइव वीडियो के थ्रू या लाइव क्लास के द्वारा हम सब आप सबके साथ आएंगे। तो आज हम सब स्टार्ट करते हैं। आप सबका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों अर्थमेटिक का परसेंटेज, जीरो टू हीरो बैच क्लास 1। अब एआई को भी झुकना पड़ेगा। आप सही देख रहे हैं बच्चों, इसमें आप सबको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, थॉट प्रोसेस यानी सीपीआर, अल्ट्रा कैलसी और यूनिट डिजिट, यानी बहुत सारे मैथमेटिकल अप्रोच जो आपको माइंड के लेवल से उच्च स्तर तक ले जाएगा। आप सबों के बीच कंटेंट को लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये आरआरबी क्वालिफाई मैथ में 25 में से 24 स्कोर है। तो आप सब इस उम्मीद से भी हम सबके साथ जुड़ सकते हैं कि आपको भी मैथ में हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाकर आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए आज आप सबों के बीच मैथ स्टडी करेंगे। हाँ, लिस्ट में है आज बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथ्स बाय आशीष सर, अर्थमेटिक। तो सबसे पहले जो आपके बुक में अर्थमेटिक और एडवांस 2 पोर्शन होता है और एक कैलकुलेशन का भी पार्ट होता है। तो सबसे पहले आप सबों के बीच हम अर्थमेटिक को लेकर आए हैं, जिसमें आपको स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट ट्रिक के साथ बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। आप सब पेशेंस बनाए रखिएगा। तो परसेंटेज सबसे पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, परसेंटेज अर्थमेटिक का। दूसरा है हम सबका लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि। तीसरा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। फोर्थ चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। 5 चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। 6 चैप्टर है पाइप एंड किस्टर्न, नल और टंकियां। 7 चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों 8वां चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अनुपात और समानुपात। 9 नंबर है आप सबका एज, आयु। 10 नंबर पे आता है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी देख रहे बच्चों किस प्रकार है साझेदारी। 11 नंबर है ट्रेन, जिसको बोलते हैं आप रेलगाड़ी। 12 बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। 13 पे है एवरेज, औसत। 14 नंबर चैप्टर है आप सबका मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन। 15 नंबर में कैलकुलेशन, गन्ना, यानी गन्ना को कैलकुलेशन चैप्टर जो होता है ना, मैथ चैप्टर को स्पीड को आपको बूस्ट करेगा। इसको आप 15 नंबर पे लाए। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे साइड से कैलकुलेशन का भी पार्ट आपके बीच लाएंगे। तो आज हम सब के बीच बिना टाइम वेस्ट किए आप सब वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एसएससी हो या रेलवे, एसएससी हो या रेलवे सबको झुका देंगे। एसएससी हो या रेलवे सबको झुका देंगे अपने मेहनत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर अपना रिजल्ट बना के दिखा देंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। अपने परसेंटेज को, पढ़ाई के स्तर को इंक्रीज कर रहा है और सफलता खुद ब खुद मिलेगी बच्चों। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, सर इसमें नहीं हो रहा है सर, ये बड़ा नहीं हो रहा है ये यहाँ पे।
मैथ्स बाय आशीष सर, कंप्लीट अर्थमेटिक इन 25 आवर। ये वीडियो आप सबके लिए एकदम दमदार साबित होगी। आपको ए टू जेड, यदि जैसे रेलवे एग्जाम पास में है तो आप ये मेरा वीडियो जो आने वाला है कुछ दिनों में आप सबको यूट्यूब पे अपलोड होते हुए दिखाई देंगे। 25 घंटा में पूरा अर्थमेटिक कवर, 500 प्लस क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको दिया जाएंगे। उसके बाद है जैसे ये वाला जो ये चैप्टर है आपके लिए सबके लिए बेनिफिशियल है। ज्वाइंट एसएससी सीजीएल रेलवे बीपीएससी 4.0 बिहार एसएससी बिहार पुलिस दरोगा टेक्नीशियन एलपी सीएचएसएल एमटीएस जेई और आरपीएफ। आइए अब और एक बात रहता है, एक और है हम सबका ये नेक्स्ट वीडियो जिसपे अभी वर्क हो रहा है, ये है एडवांस मैथ, कंप्लीट एडवांस मैथ इन 25 आवर। 500 प्लस क्वेश्चन रहेगा और आपको बात है 500 क्वेश्चन का नहीं है, इसमें कंटेंट और उसके अप्रोच जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है उस पर आधारित आपको सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा ताकि चीजें आपको आसान लगे। ये भी देख रहे हैं आप अर्थमेटिक। अब आते हैं हम सब बिना टाइम वेस्ट किए, उतना टाइम है नहीं, आप सबका ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। आज जो पढ़ेंगे हम सब अर्थमेटिक का परसेंटेज चैप्टर, परसेंटेज। न्यू पेज सर, न्यू पेज लेना है, नोट मेन्यू, सॉरी पीपीटी बना था तो नेक्स्ट वाला ना, नेक्स्ट वाला नहीं, ये दूसरा आ गया। ये भी नहीं है सर, तो मेंसुरेशन का आ गया। परसेंटेज है लेकिन ना इसमें सर वो चीज नहीं है जो हम खोज रहे हैं। अभी कुछ समय लगेंगे, 1 मिनट वेट्स, 1 मिनट। वाह, ये भी तो वही है। अच्छा, न्यू पेज से लेते हैं क्या? न्यू पेज ले लेंगे, नहीं न्यू पेज लेंगे। आज हम सब परसेंटेज पढ़ेंगे बच्चों। नो, बेटर प्लान कौन सा रहेगा? तो आइए आज हम सब परसेंटेज पढ़ते हैं। नायर स्टडी अबाउट टुडे परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज हिंदी में इसको प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत या तो प्रतिशतता। सबसे पहले जानते हैं प्रतिशत क्या होता है। किसी को आधार मानकर तुलना करना प्रतिशत कहलाता है। यदि आधार मानकर दो वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं तो ये प्रतिशत कहलाता है। अर्थात 100 टुकड़ों में किसी का हिस्सा बताना
प्रतिशत कहलाता है। अगर मान लीजिए आप एक कहानी बताते हैं, अभी जैसे आप सब 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है, तो आपको कोई भी एग्जाम देते हैं, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस या तो दरोगा, तो बिना सिलेबस का तैयारी किए आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम देके आते हैं, अपने आप में एनालिसिस करते हैं परीक्षा की तुलना में कि इस बार मेरे सफल होने की संभावना 50%, 100% अपने आप में एग्जाम था। आप अनुमान लगा लेते हैं, ये तुलना करके बता देते हैं कि मेरी जो सफलता का रेट है वो 50%, यानी ये तुलना करने में इजी करता है प्रतिशत। तो आइए प्रतिशत को समझते हैं हम, प्रतिशत क्या होता है। सबसे पहली बात, प्रतिशत को जो सूचित किया जाता है ये सिंबल होता है, ये प्रतिशत की प्रतीक होता है इसका। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए मेरा ये बॉडी है, कोई भी हर एक पार्ट अवेलेबल है इसमें, कोई पार्ट टूटा नहीं है, हाथ भी सही है, बॉडी भी सही है, तो अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्रतिशत बात कर रहे थे, प्रति मतलब क्या होता है, प्रति और शत मतलब 100, प्रत्येक में जो 100 का मान होता है ना, वही क्या होता है, प्रतिशत होता है। 100 में जो वैल्यू बताते हो आप। प्रतिशत का परिभाषा, डिफिनीशन, 100 टुकड़ों में 100 टुकड़ों में किसी का हिस्सा बताना, किसी का हिस्सा बताना, हिस्सा बताना प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत दो वस्तुओं के बीच तुलना करने में आपको इजी बनाता है। मान लीजिए आप हैं, आपका ये 26 साल 27 साल हो गया भाई, अब मान लीजिए किसी लड़की से शादी करने का मन हो गया, आप उसको देखते हैं, अनुमान लगा के बोलते हैं यार मेरा तो जॉब है नहीं, बेरोजगार लड़का हूं, तो अपने आप में अनुमान लगाते हैं कि मेरा जो शादी परसेंट की संभावना है उससे 30% है, 40%, लड़की बहुत पसंद है। अपने आप में आप कंपेयर करने में इजी बताता है प्रतिशत। यानी अगर ये 30% अपने आप में और फिलअप कर लेते हैं आप, तो यानी इससे शादी करने की जो संभावना होगा आपका 100% हो जाएगी। यानी प्रतिशत तुलना करके ये बता देता है, आपको समझा देता है कि आप का मतलब क्या संभावना है दो वस्तुओं के बीच में। सिंपल है, 100 टुकड़ों में किसी का हिस्सा बताना प्रतिशत कहलाता है। आइए आप जैसे प्रतिशत के पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक बातें को ध्यान में देखते हैं। बेसिक बातें क्या है कि प्रतिशत, जैसे आप प्रतिशत की बात अगर कही जाए, मान लेते 20%, 20% है बच्चों, 20% का वैल्यू क्या हो गया, 20 बटे प्रतिशत यानी बटे 100। अगर 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5, यानी 20% का मान 1/5 होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, बीस परसेंट का मान 1/5। वही अगर 50% का मान पूछा जाए, 50% का वैल्यू क्या होगा, तो 50% प्रति 100, यानी नहीं कुछ तो मान लेते 1 है बच्चों, तो प्रतिशत 1/100। अभी तुरंत बताए थे परसेंटेज, तो 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, यानी 50%। कहने का मतलब हुआ कि अपने आप में कोई भी वस्तु आधा है। मान लीजिए कि कोई एक लाख है बच्चों, 1 लाख का 50% क्या होगा, तो बता दीजिएगा कि 50% यानी 50,000, यानी आपको 50% ना किसी का आधा हिस्सा बताता है। यानी यहीं से आप अगर भिन्न का अर्थ समझिएगा, भिन्न का अर्थ, भिन्न का अर्थ, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन,
भिन्न का क्या अर्थ होता है? जैसे आप देखें 50% का जो वैल्यू है 1/2 हुआ, यानी 2 का 50%, ये जो रिजल्ट दे रहा है 1 दे रहा है, ये जो रिजल्ट दे रहा है ना 1 दे रहा है, यानी ये आपका परिणाम दिखा रहा है, परिणाम अर्थात रिजल्ट। और ये जो आपका दिखाता है ये बेस वैल्यू होता है, जिसको तुम मूल मान कहते हो, मूल मान, या तो इसको आप ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हो बच्चों। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वास्तविक मान दिखाता है, वास्तविक मान, ठीक है। यानी 2 का अगर 50% निकालते हैं आपका जो परिणाम आता है ये 1 आता है, ये होता है भिन्न का 1/2, 50% यानी 1/2। अब आगे आते हैं हम सब कि भिन्न एक्चुअल में क्या होता है। भिन्न क्या होता है ना, किसी की जो हिस्सा बताता है। मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट जाते हैं, आपको बहुत सा बड़ा जैसा पिज्जा दे दिया खाने के लिए, आप कहते नहीं यार इतना बड़ा तो मैं नहीं खाऊंगा, इसका 50% दे दो। यानी भिन्न क्या बताता है, भिन्न यानी हिस्सा बताता है, यानी हिस्सा बताता है। अब भिन्न बहुत प्रकार के होते हैं, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। सबसे पहला जो भिन्न होता है, भिन्न का प्रकार, भिन्न का प्रकार, एक नंबर में आपका प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर भिन्न क्या होता है, कोई भी अगर भिन्न है, जैसे मान लीजिए 50% का 1/2 भिन्न रिजल्ट आया, ये जो आपका 1 देख रहे हैं ये आपका अंश है, अंश। और नीचे वाला पार्ट जो कुल हिस्सा दिखाता है, मतलब अगर पूरा टोटल 2 मीटर है, उसमें आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका एक हिस्सा बताता है, यानी ये कुल भाग दिखाता है इसका मतलब। यानी कुल भाग, इसको अगर नीचे की बात कहा जाए तो ये हर है, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। यानी अगर भिन्न की बात कही जाए, यानी फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो मान देता है डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भिन्न का अर्थ होता है। प्रतिशत, आपने क्या बता रहे थे, भिन्न के बारे में बता रहे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अभी हम आगे समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, यदि आपका न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, क्या बोले, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यदि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो बोलेंगे ये क्या, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, मतलब हर अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब मान लीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन को समझना है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न। मान लीजिए कि आप मार्केट गए, आप पिज्जा खाने की बात हो गई, मान लीजिए कि आप 3 गो पिज्जा पूरा खाना है और 1 तो आधा खाना है, आप उसको कैसे दर्शाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दर्शाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ 3 पिज्जा पूरा और 1/2, इसको पढ़ा जाता है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो एक उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, आपका क्या एग्जांपल आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 5/2, ये तो कट रहा है। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है बच्चों, डिनोमिनेटर बड़ा होनी चाहिए और प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2 और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा होनी चाहिए और न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा। इसको समझने के लिए हिंदी मीडियम का जो बच्चा है, डिनोमिनेटर हर, न्यूमरेटर अंश, और न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर हर। तो आप हर बड़ा ले लीजिए, इसका हर क्या लेना है, बड़ा, ठीक है, और अंश क्या लेना बच्चों, छोटा। तो छोटा कोई भी 5 है तो इधर 2 ले लीजिए। ये आपका जो फ्रैक्शन बना, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए 8, 8 है बच्चों, और इधर क्या दे देते हैं, 2। इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये कटने के बाद भी रिजल्ट देगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, अभी तुरंत बताए, 3 पिज्जा पूरा खाना है और 1 पिज्जा का आधा हिस्सा खा रहे, तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। यानी आपको कुछ भिन्न के बारे में भी हमने जानकारी दी, अभी धीरे धीरे चीजें सरल हो जाएगी। तंदुरुस्त पढ़ाएंगे आपको, A to Z पढ़ाएंगे, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलो भाई, अब इसको हम पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या तो आप आते हैं प्रतिशत, प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। अब आते हैं आखिर हम भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन परसेंटेज, फ्रैक्शन इन परसेंटेज। भिन्न से भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले, कैसे बदले, ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले। आते हैं हम देखते हैं प्यारे बच्चों, कितना इजी होता है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। देखिए पीपीटी के द्वारा भी पढ़ेंगे हम सब, लेकिन जो आपका अंडरस्टैंडिंग जो होगा स्टार्टिंग में, जो समझ होगी आपकी ना, ये जो हैंड राइटेड होगा डायरेक्ट आपके माइंड में पेस्ट होगा, इससे आपका लर्निंग में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जो बच्चा बिगिनर है ना, या तो कोई भी हो, आप कोशिश कीजिए बिना पीपीटी का ही पढ़ाई करें, इससे समझ तैयार होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, प्रैक्टिस भी अच्छा हो गया। जैसे आपका 1 है, नहीं 1/1, ये आपका भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है बच्चों। तो 1/1 को आप 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर कोई भी वैल्यू प्रतिशत में चेंज हो जाती है, आप परसेंटेज लगा दीजिए, यानी 100%, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 1/2, 1/2 का जो मान होगा 1/2 गुना 100%, आप 2 5 जा 10 1 0 बैठा देना, कितना आ गया बच्चों, 50%। ये जो बेसिक फ्रैक्शन है आपका पूरा अर्थमेटिक का जड़ है, ये हर जगह यूज आएंगे, आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। बिना ये भिन्न याद रखे आप हर एक सवाल में फंस जाओगे, इसीलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा कि ये बेसिक चीजें हैं, इसमें बहुत सारे टर्म है, आप बने रहिएगा। 1/3, 1/3 गुना 100, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें इसमें तो 1 गुना 1 100 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 1 1/3%, 33 सही 1/3%। यानी आप इसको डेसिमल फॉर्म में अगर लिखें तो 100/3, 100/3, 103 से डिवाइड देना है 100 में, 3 तिया 9, 10 में हो गया 1 0, 3 तिया
9, 10 में 9 गया 1। अब नहीं खाएगा डेसिमल 0, 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1 और फिर 0, 3 तिया यानी 33, यानी क्या हो गया बताइए आप, 33 सही 33%। ओके, तो आपको ये भी मान याद रखना है। जैसे कोई बच्चा बोलता है 33.33%, इसका मान क्या होगा, तो आपके मन में तुरंत इमेजिन होना चाहिए 1/3। इसका अभी एप्लीकेशन भी देखेंगे बच्चों। इसका जो एप्लीकेशन देखोगे, जैसे मान लीजिए कि आपको 1/3 का वैल्यू 33.33% है, तो आप बताइए आप 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका एक फैमिली तैयार होता है। देखिए इसको क्या लिखोगे आप बच्चों, 2 रहने देंगे 1/3। अभी तुरंत बताए 1/3 का जो मान होता है ना 33.33%, आपको इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 66.66%। देख रहे हैं, इसी प्रकार आप 5/3, 7/3, 8/3 जस्ट आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आते हैं अब 1/4। 1/4, 1/4 का जो मान होता है बच्चों, प्रतिशत मान 1/4 गुना 100%। आप इसको कटाइए, 4 से कटा दो, 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 दूनी 8, 55 यानी 25%। देख रहे हैं 25% हो गया। वही अगर आपसे पूछ दे कि 3/4 कितना हो जाएगा बताइए, अभी तुरंत बताए 1/4, अगर 1/4 25% है तो 3/4 कितना प्रतिशत मान देगा बताइए। प्रतिशत में बदलोगे तो 1/25, 25 दिया 75% हो जाएगा। समझ रहे ना, ये जो आपको 3/4 को अगर प्रतिशत में बदलने कहेगा, आप डायरेक्ट 75% निकाल सकते हो। उसी तरह आप आगे भी आपका जो इसका जो फैमिली है नंबर के साथ आपको आगे बढ़ाना। आते हैं अब नेक्स्ट, तो आपने क्या देखा 1/4 का वैल्यू देखे। अब आते हैं 1/5। 1/5 कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, व्हाइट रखते हैं आप। तो 1/5, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, 1/6, 1/6 यानी 1/6 गुना 100, 100 से जैसे आप गुना करते हैं परसेंटेज माना जाता है। आप इसको कटा कर भी कर सकते हैं बच्चों। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 यानी कितना हो गया 50/3%। अगर इसको आप भाग देते हैं, 3 का 3 2, 3 छा के 18 और बचा कितना बच्चों 2, 3%। अगर इसका मान आप डेसिमल में देते हैं, इसका मान अगर आप डेसिमल में देते हैं, डेसिमल में मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों 16 48, 2 बचा 2/3%। आप इस तरह भी कर सकते हैं, सॉरी डेसिमल बोले थे, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया ना, इसको भाग देना, 3 का 3 2, 3 छा के 18 फिर 2 बचा, 3 छा के 18, 3 छा के 18, 16.66%। ठीक है, इससे आपका एक फैमिली तैयार होता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि ये बताइए आप 7/6 का मान क्या होगा, इसको प्रतिशत में बदलिए, आप क्या कीजिएगा 7 को रहने दीजिएगा, नहीं कुछ तो 1 छिपा है, 1/6 का वैल्यू कितना होता है 16.66। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 7 के 42, 7 के 42 4 46, हासिल 4, 7 के 42 4 46, हासिल 4 और 7 4 11, 2 अंक के बाद डेसिमल में इतना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। ये होती है इसका बेनिफिट कैलकुलेशन में। यहाँ तक कि अगर बात कही जाए कि आपको अगर पूछ दे, अगर आपको ये सिंपल रूप में अगर पूछ दे कि आप ये बताइए कि 100 का 100 का सॉरी 100 नहीं 64 का 16.66% क्या होगा। आप क्या कीजिएगा 64 को तो रखिएगा बचा के, का गुना 16.66% का मान कितना होता है 1/6, 1 बाय कितना हो गया
6। आप इसको कट आउट कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 32/3। आप क्या करोगे, इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट आगे करते हैं। 1/7 आते हैं आप हम सब 1/7। 1/7, 1/7 का प्रतिशत मान 1/7 गुना 100, यानी 100/7, 4×7 = 98, इधर 2 बचा, 2/7 प्रतिशत। इसको अगर आप डेसिमल में बांटते हैं, कैसे बांटिएगा बताइए आप? तो 7 से डिवाइड कर देना, 7 से डिवाइड कीजिएगा आप, भाग दीजिए, 7 × 7 3, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 × 7 3, 7 चौके 28, फिर कितना बचा 28, तो 2 बचा, तो 7 दूनी 14, 6 7 8 56, ये हो गया परसेंटेज मान। अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल रूप से भाग दे के भी कर सकते हैं। जैसे 7 से आपको 100 में डिवाइड करना है, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 10 में 7 गया 3, नहीं खाएगा आप 0 उतरेगा, कितना हो जाएगा बताइए, 7 चौके 28, 30 में 28 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर डेसिमल, तो 0, 7 दूनी 14, 20 में 14, 10 में 4 गया 6, एक एक कैंसिल आउट, फिर 0, 7 8 56। तो ये भाग देने के बाद ये क्रिया आता है। ओके, तो ये इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है आपको, लेकिन ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि 14.28 जो प्रतिशत है इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/7। ये चीजें आपको ना क्लिक हो जाना चाहिए एक बार में। चलिए आप नेक्स्ट आते हैं 1/8। 1/8, 1/8 को आप 100 से गुना कर दीजिए। जैसे 100 से गुना करेंगे ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में। 100/8 का जो मान होता है तो 12 96, बचा कितना 4, 4 और इधर 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना हो गया 12.5%। 12.5% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इट इज इजी 12.5%। 64 का 12.5%, अगर पूछ दे आपको 64 का 12.5% निकालिए, आप कैसे निकालिएगा, तो 64 है, अभी तुरंत बताए 12.5% का मान 1/8 होता है, 80 80 64, यानी 8 आंसर। तो ये क्या करेगा ना, आपको चीजें आसान बनाएगी। आगे, अब आगे आते हैं। तो आपने 1/8 तक, अब आ जाते 1/9। 1/9, हाँ 1/9 का वैल्यू बताइए बच्चों। 1/9, तो 1/9 है गुना 100, जैसे 100 से गुना करता है परसेंटेज मान देता है। 100/9 कितना हो गया, अगर 99, 1/9 जो शेष बचता है ऊपर जाता है भाई। तो आप इसको आप डेसिमल मान भी बताइए आप, तो 9 से भाग दे दीजिए बच्चों, 9 1 90, फिर 1 बचा, 9 1 90, ठीक है 11 पॉइंट, फिर नहीं खाएगा तो 0.0, 11.09, अगर 99 11.09। ओके, अब आ जाते हैं 1/10। 1/10, 1/10 को आप 100 से गुना कर दीजिए, और ये परसेंटेज 0 0 कैंसिल आउट, यानी कितना बच गया आपका बच्चों 10%। ठीक है, तो आपसे चैलेंज है, आप ये बताइए कि 40,000 का 10% कितना होगा, 40,000 का 10% कितना होगा? कुछ नहीं करना है, जब 10% की बात के एक जीरो हटा देना है, यानी 4,000। ठीक है, और आगे भी बहुत सारी चीज देखेंगे, अभी आप वीडियो में बने रहिए, बहुत सारे स्मार्ट अप्रोच देखने को मिले। 1/11, 1/11, यानी 1/11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। ठीक है, तो अगर नमा 99, एक बचा, और यहाँ नीचे क्या है बच्चों 11 परसेंटेज। अब 11 से 100 में आप डिवाइड कीजिए, 100 में डिवाइड कीजिए आप, अगर नहीं आता है जो बेसिक बच्चे हैं आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पहली बार है, समय लगेगा लेकिन अच्छा रहेगा भाई। अगर नमा 99, 10 में 9 गया 1, 9 9 9 कैंसिल आउट, अब तो नहीं खाएगा, आप डेसिमल दीजिए 0,
क्या? क्या फोन आ गया यार? हाँ, क्या बता रहे थे आप सबको? अगर नंबर 99, 10 में हो गया एक, दोनों कैंसिल आउट। अब 10 डेसिमल देने के बाद एक जीरो आ। अब कई बार में खाएगा बताइए? अब तो नहीं खा रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप उसको एक जीरो और बैठा दीजिए। अब क्या हो जाएगा बताइए? नहीं खाया तो जीरो। 9 पॉइंट, अगर नमा 99, एक्स 10 में हो गया एक, दोनों कैंसिल आउट। कितना हो गया बच्चों? 9.09। 9.09। 9.09। ठीक है। अब आ जाते 1/12, यानी 1/12 गुना 100। आप इसको कटाइए। 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, यानी 25/3%। कैंसिल आउट कीजिए इसको भाई। पूर्णांक में अगर देते तो 12×8 = 96। 4 बचा, 4 1 4 है, 4 तिया 12, 8 सही 1/3%। यानी 1/12 का जो मान होगा, तो 3 8 24, 3 8 24, फिर एक बचा भाई। भाग देने आता है ना? 3 8 24, और फिर कितना बचा? एक। 8.8। 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, एक बचा, एक बचा, यानी क्या? एक 10। कै बार में जाएगा बताइए? 3 से खिलाओगे, कै बार में खाएगा बच्चे बताइए? 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 8.33। ठीक है, 1/12। अब आ जाते 1/13। तो इस तरह आप सबको अपने से करना है। 1/13 गुना 100। इसको करेंगे 6391। बचा कितना? 9। 9/13%, यानी 7.7%। आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। 1/14, 1/14 गुना 100, यानी 6498। और दो ऊपर गया, 6498, दो ऊपर बच्चे, 14 नीचे। 2 1 2, 2 7 14, यानी 7 सही 1/7%। 7 सही कितना? 1/7%। 1/14 का वैल्यू अगर कहा जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए आप? भाग दे के कर सकते हैं बच्चों। वैसे हुआ 7 7 49, 49 से कितना हो गया? 50। 50/7। इसको डेसिमल में मान देना है, तो 7 7 49, 7 7 49। बचा कितना? एक। एक बचा तो जीरो। 7 1 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 7.14%। 7.14%। तो नोट डाउन करना है बच्चों। समय लगेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आप सबको जल्दी ही समझ में आएगी। तो 1/15 का वैल्यू आप बना के निकाल के दिखाइए हमको जल्दी से। बेट कर रहे हैं, कमेंट कीजिए आप। 1/15, 1/15 को प्रतिशत में बदले। एक बटे 15 को प्रतिशत में बदल के दिखाए जल्दी। 1 से लेकर 20 तक। अब 20 तक करके दिखाना है, जल्दी जल्दी आप करके दिखाइए। तो एक बटे 12 का मान कितना? 8.3। 1/12
13 का वैल्यू कितना होता है 7.75%। 1/14 का वैल्यू कितना होता है 7.14%। उस ओ सॉरी, यहाँ पे ना 1/9 का थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों। 109 91 9 91, तो 11.11% होता है। सॉरी, इस जगह मिस्टेक हो गया था। सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिवाइड करने में मिस्टेक हो गया था। 11 और 100 बटे जब 9 होता ना, तो 9 1 9, फिर 1 बचता, 9 1 9, फिर डेसिमल, फिर 0 जाता ना तो 10 हो जाता, तो 9 91, फिर 1 10, 11.11, 11.11%। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट आते हैं। आप सबको उम्मीद है आप सब 20 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। अब देखिए हम स्पीड वे में करके दिखाते हैं आप सबको बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, 1/15, 1/15 को प्रतिशत, 1/15 गुना 100 प्रतिशत। कटा दो भाई, कटाने आता है ना। 5 तिया 15, 5 से 20 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 20/3%। अब इसको डेसिमल में बदल दो। ऐसे भी बदल सकता था, मिक्स फ्रैक्शन में बदलो या डेसिमल में। 3 छाके 18, फिर 2 3 छाके 18, फिर 2 3 छाके 18, 6.66%। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो 15 छके 90, 10 बचा, 10 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2/3%। ओके, 1/16, 1/16 को प्रतिशत में बदलो, 1/16 गुना 100। अब कैसे करोगे बताइए आप? अब तो इजी हो गई होगी चीजें, अब तो करके दिखाओ। 4 चुके 16, 4 से 25, यानी 25/4%। डेसिमल में बदलना है तो 4 छके 24, और कितना बचा बच्चा 4 छके 24, एक बचा, एक बचा, फिर 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, 6.25%। तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। 6.25% का जो वैल्यू होगा आपका 1/16, ये चीजें एकदम याद रहना चाहिए आपको। अगर आपको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो 100/16 आता, तो 16 के 96, 4 बचा, 4 नीचे 16, 4 1 4 है, 4 चुके 16, ये हो गया। 6 सही 1/4% का मान 1/16। और 1/17, 1/17, 1/17, 1/17 गुना 100%। तो 17, 17 से भाग दो बच्चों, 17 पचे 85, 15 बचा, 15/17। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज। इसका मान निकाल के भी दिखाना है आप सबको। 17 का, 17 पचे 85, डेसिमल बचा कितना 15, 15 बचा। अब कै बार में जाएगा बताइए? 15, 17 8 36 से 136, 5.36 4 14, 140, फिर 17 8 36 से 5.88%। अब आ जाते हैं 1/18। 1/18 का होता है 1/18 गुना 100। 100 से गुना जैसे आप कीजिएगा प्रतिशत मान देगा। तो 100/18 का 5.5% होता है, लेकिन इसको हम बदल के दिखाते हैं आप सबको। 2 नमा 18 और 2 से 50, यानी 50/9%। इसको अगर हम डेसिमल में बदलते हैं, 9 पचे 45, फिर 5 बचा, 9 पचे 45, फिर 5 बचा, 5.5%। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में मान देना चाहते हैं, 18 है, 18 पंचे 90, कितना बचा 10, 2 पंचे 10, 2 नमा 18, ये रहा 5 सही। 5/9% का मान जो होता है आपका 1/18 का वैल्यू होता है। अब आते हैं 1/19, 1/19, 1/19, 1/19 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही करेगा तो प्रतिशत मान देगा। 100/19, 100% का मान हो गया। अगर इसको आप डेसिमल में बदले, 19 पचे 95, फिर 50 कई बार में जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 40, 10 पचे 12,
12 अगर दोगे तो बच्चों 20 हो जाएगा। क्या बार में जाएगा बताइए? 19 छा के 14, हाँ से। और आपका ये इस प्रकार हो गया। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहते हो 19 पचे 95, शेष बचा 5, ऊपर नीचे हो गया 19, यानी 5 सही, 5/19% आपका 1/19 का वैल्यू होगा। 1/20, 1/20, 1/20 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों, 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 5%। आपने क्या देखा 1 से लेकर 20 तक, यहाँ तक कि आपको 1 से लेकर 50 तक ये चीजें याद रहनी चाहिए, लेकिन 30 तक आपको करके आना है, ठीक है। तो जैसे अब कुछ बेसिक फ्रैक्शन है उसी तरह, जैसे 40% का मान आपको याद रहनी चाहिए, यानी 40/100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 40% का मान होता है 2/, ठीक है। ये चीजें याद रहना चाहिए आपको। 30% का मान 30/100, 0 0, 3/10। अगर प्रतिशत कहे तो आप ऐसे निकालना है आपको शॉर्ट वे में, ठीक है। तो अब हम आगे की क्लास में देखेंगे कि आगे का जो भिन्न से प्रतिशत 1 से लेकर आप 30 तक आप घर में वर्क कीजिएगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सबको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।